कहानी का नाम है शेर और चूहा। देखिए, एक जंगल था, एक शेर और एक चूहा रहते थे। एक शेर और एक चूहा रहते थे। अब आगे लिखिए, एक दिन शेर सो रहा था, चूहा आया, वह शेर पर चढ़ गया। ये हुआ शेर, ये हुआ मोश। हो गया। इसको हम शेर समझेंगे, सो रहा है। चूहा आया और शेर पर चढ़ गया। उसके बाद वह कूदने लगा। देखिए, वह कूदने लगा, वह कूदने लगा। चूहा आया, वह शेर पर चढ़ गया, हरी पाई। वह कूदने लगा, हरी पाई मतलब पूर्ण विराम। कूदने लगा, शेर जाग गया, वह गुस्सा हुआ, उसने चूहे को पकड़ लिया। अब क्या होगा था पकड़ लेने के बाद? चूहा रोने लगा, शेर को दया आई, उसने चूहे को छोड़ दिया, चूहे ने धन्यवाद दिया। पैराग्राफ बदल कर अब लिखना है। यह थोड़ा देख लीजिए पहले। कहानी में क्या हुआ? अभी एक शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, शेर फंस जाएगा उसमें, फिर रोज चिल्लाए गरजेगा, चूहा आएगा, जाल काटेगा, अलग हो जाएगा, फिर ये धन्यवाद देगा। लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, नीचे से लिखिएगा। एक दिन एक शिकारी आया। शिकारी कैसे लिखे आप लोग? चौबीस वर्ष है ना। शिकारी, हाँ, हंटर, HUNTER, हंटर मतलब शिकारी। क्या लिखे? एक दिन एक शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, उसने जाल बिछाया, शेर फंस गया, वह गरजने लगा, वह गरजने लगा या दहाड़ने लगा। चूहे ने सुना, वह दौड़ा आया, उसने जाल को काट दिया, शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया, दोनों दोस्त बन गए। अब हम लोग इसका अंग्रेजी करेंगे। तो जो पाठ पढ़ेंगे, जो वाक्य पढ़ेंगे ना, अक्सर वाक्य के आखिरी में ही क्रिया रहता है। हिंदी जब लिखते हैं ना हम लोग, तो आखिरी में क्रिया रहता है। दो तरह का क्रिया मिलेगा, एक मिलेगा आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब खाली रहेगा, मेन वर्ब नहीं रहेगा। जैसे पहला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? पहला क्या है? एक जंगल था। ये था जो है सहायक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर था हो गया, अकेला है ना, इसको मेन भी बोलेंगे। तो चलिए, मैं सेकंड फॉर्म में आएगा कहानी। है का क्या होता है? इज। है क्या बोलेंगे? था को क्या बोलेंगे? वाज। क्या बोलेंगे? वो है, था। ठीक है। अब होगा वो क्या बोलेंगे? विल बी। विल बी होगा वो क्या बोलेंगे? हम इसी रूप में सबको लिखेंगे। ठीक है, था, होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है? था। क्या होगा? था। था दिखाई दे रहा है? था। तो एक शेर था, यहाँ गिन रहे हैं ना, इसका प्रयोग करेंगे। देयर वाज ए लॉयन। देयर से हम गिनते हैं, THERE। क्या लिखते हैं? THERE। देयर से गिनते हैं। बोलते एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय। एक लड़की थी। तो समझ में आ गया हम लोग का? ये THE, देयर हो गया। इसी का प्रयोग संबंध ये भी बताएंगे कि शेर या चूहा रहते थे का, ये भी ऐसे। देयर लिव्ड ए लॉयन एंड ए रेट। ए लॉयन एंड ए रेट। एक चूहा और शेर रहते थे। देयर लिव्ड से भी बोला जाता है। ठीक है, देयर लिव्ड ए लॉयन एंड ए। शेर का यहाँ मतलब वहां भी होता है, दूसरी जंगल में रहते भी थे, ऐसे ही बोल सकते हो। तो पहला क्या होगा बताइए? देयर वाज ए लॉयन फॉरेस्ट। यस, देयर वाज ए
फॉरेस्ट, जिसको जंगल भी बोल सकते हैं हम लोग। हियर लिव्ड ए लॉयन एंड ए रेट, ये तो हो गया, वाज दोनों हो गया, ये लिव्ड हुआ, क्या हुआ, लिव। चलिए, तो लिव का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, एल आई वी ई, लिव माने रहना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो जितना भी अंग्रेजी है ना, तो अगर हम सभी अंग्रेजी को पूरा क्रिया को मेन भर में, रहते थे भी है, रहते भी रहे, तो थे का नहीं होगा, रहते का ही होगा सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म करने का देखिए, अगर मैं कहूँ 80 ऐसे क्रिया हैं जिसके पीछे टी लग जाता है, क्या लग जाता है, 100 में, तो लिफ्ट, लिव, लिफ्ट, यहाँ पे क्या होगा, विल लिव, क्या होगा, विल लिव मैंने रहेगा या रहेंगे, लिव बने रहता है, लिव्ड बने रहता था, विल लिव मतलब रहेगा, या रहेगा तो नहीं होगा, रहता था ना, रहते थे, लिव्ड होगा, क्या होगा, देयर लिव्ड ए लॉयन एंड ए रेट, हो गया। दूसरा क्या, उसके बाद वाला पढ़िए, हिंदी बोलिए, आखिरी में सो रहा था, देख रहे, सो रहा था। तो हम लोग एक यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर जोड़ते जाएंगे, इसको मैं अभी हटाओ, जगह करूँ खाली, मिनट। अरे 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 अरे, कहाँ खोजेंगे हम इसको, कौन सा पार्ट था, बड़े पहले निकाल के रखते, अब नहीं आएगा तो दूसरा निकालना पड़ेगा, इसलिए नीचे भागो, ऊपर भागो, थोड़ी नया पेज खोल रहा हूँ। हाँ, क्या बोले हम लोग, क्या कर रहे थे, एक दिन से सो रहा था। ओ हाँ, तो पहला का इज है ना, इज था, सेकंड का क्या होता, वाज मैंने था, उसके बाद विल बी होगा, हो गया, ये ऑल ये बीइंग, बी आई एन जी, बी आई एन जी, बी का ही रूप है, हाँ। अब आते हैं, दूसरा क्या था, लिखाते हैं लीव, लीव बने रहना, लिव्ड मतलब रहता था, विल लिव मतलब रहेगा, रहेगा, हो गया। और देखो, आई हटा देंगे तो आई एन जी, बेबी में रह रहा, लिखेंगे रह रहा, उसके बाद क्या था अभी, स्लीपिंग, है ना, तो इज वाज विल बी बीइंग, लिव लिव्ड विल बी विल लिव लिविंग, हो गया। उसके बाद क्या बोले थे आप लोग, रह रहा था ना, रह रहा था, रह रहा का यहाँ पर लेंगे हम, देखो था का क्या हुआ, सो रहा था, वाज क्या होगा, वाज मैंने था यहाँ लेंगे, सो रहा का क्या होगा, सोता है तो क्या होगा, स्लीप बने सोता है या सो जाओ, स्लेप्ट क्या हो जाएगा, सोया या सोता था, विल स्लेप, विल स्लीप, यही ना यहाँ जा रहा, देख रहे हो, लिव यहाँ से विल लिव हो गया, तो विल स्लीप मैंने सोएगा, क्या हो जाएगा,
अब फिर स्लीप में क्या जोड़ेंगे हम लोग, ING, मतलब सो रहा, भी मतलब सो रहा। तो सो रहा था का क्या होगा, वाज स्लीपिंग। रुक जाइए, बोलने दीजिए, पॉज पॉज हो जा रहा है खिचड़ी जैसा। वाज स्लीपिंग क्या हो जाएगा, सो रहा था का वाज स्लीपिंग, रह रहा था तो वाज लिविंग। मिल गया, समझे हम। तो कौन सो रहा था, लॉयन, द लॉयन वाज स्लीपिंग आ जाएगा। अगला क्या उसके बाद, आया, बस हो गया, चूहा आया, खड़ी पाई दीजिए, चूहा आया। आना क्या होता है, एकदम लास्ट वाला में देखेंगे क्रिया में जरूरी है, कम। ये जो वो है, अब ये हो जाएगा कैम, कम केम, विल कम या कमिंग। जब ये है उसको हटा दिया जाता है लास्ट में, कमिंग। आओ या आता है, मतलब आता हूँ, कम कैम आया, विल कम आएगा, कमिंग आ रहा। लिव का अच्छा रहेगा, बोलेंगे लिव का अच्छा रहेगा, रहो लिखो, रहो। लिव्ड रहता था, विल लिव रहेगा, लिविंग रह रहा। स्लीप सो जाओ, स्लेप सो गया, विल स्लीप सोएगा, स्लीपिंग सो रहा। कम आ जाओ या आओ, कैम आया, विल कम आएगा, कमिंग आ रहा। तो बताइए तो एक बार, शेर शेर सो रहा था क्या होगा, वाज अ लायन की बोले, द लॉयन, द लॉयन वाज। कहानी में जब पहला बार आएगा तो वही एन लिखते हैं, बाद में जब आता है तो द लिखते हैं। द लॉयन वाज स्लीपिंग, सो रहा था। फिर कौन आया, चूहा आया, आया, कैम क्या होगा, कैम, द रेट केम। आने के बाद क्या हुआ, देखो आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, हिंदी पीछे ला पकड़ लो लास्ट में, तो आगे बढ़ो। आया के बाद शेर पर चढ़ गया, वह शेर पर चढ़ गया, चढ़ गया में आएंगे। चढ़ना का होता है क्लाइम, CLIMB, क्लाइम मैंने चढ़ जाओ, क्लाइम मैंने चढ़ गया, इसमें ईट लग जाएगा, चढ़ गया। विल क्लाइम, विल क्लाइम, चढ़ गया या चढ़ता था, क्लाइम चढ़ जाओ, क्लाइम चढ़ गया, विल क्लाइम चढ़ेगा, विल क्लाइम, क्लाइम में चढ़, सुन नहीं रहे हैं, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, हिंदी लिखना तो लिख लीजिएगा, चढ़ जाओ, क्लाइम चढ़ गया, विल क्लाइम क्या होगा, चढ़ेगा, चढ़ेगा। क्लाइमिंग ING जोड़ देंगे पीछे, क्लाइमिंग ING जोड़ देंगे, क्लाइमिंग चढ़ रहा, चढ़ रहा। चढ़ गया के बाद कूदने लगा, कूदने लगा, कूदने लगा का एक है बिगिन, बिगिन टू जंप, कूदना शुरू करो, ये होता है, ये कूदने लगो, बिगिन टू जंप, हाँ कूदने लगो। अब यहाँ पर टू जंप सब में रहेगा, बिगिन बदलेगा, देखो आई है ना, यहाँ ए हो जाएगा, बिगिन का बिगेन, सेम सब वही रहेगा, बिगेन टू जंप मतलब कूदने लगा। या क्या होगा, व्हील, ये पहला ला सब हो जाएगा वहीं पर, समझ रहे हो। व्हील के बाद ये होगा, क्या होगा, व्हील बिगिन टू जंप, कूदने लगेगा, क्या होगा, कूदने लगेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ये बिगिन का है ना, यहाँ पर ING लगा देंगे, ING, सिर्फ एन है ना यहाँ पर, बिगिनिंग, बिगिन में ING लगा देंगे, बिगिन, बिगिनिंग, ये वो एन डबल एन कर दीजिएगा, क्या होगा, BGIN, ING लगाए, छोड़िए, बिगिनिंग, बिगिनिंग, बिगिनिंग,
थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिगिनिंग, बिगिनिंग में ना डबल एन होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? डबल एन। बिगिन है ना, ये बिगिन है तो ऐसे लिखेंगे, बी ई डी आई डबल एन आई एन जी, बिगिनिंग। समझ आ रहा है? बिगिनिंग टू जंप, कूद रहा, कूदने रहा हो, ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं, पर बिगिनिंग टू जंप यहाँ इस हिसाब से लिखेंगे। अगला पढ़िए, क्या है? कूदने लगा हुआ शेर जाग गया। जागना को हम लोग वेग भी बोलते हैं, पर हम प्लेजर वर्ब में बोलेंगे गेट, गेट अप। जाग जाओ, गेट अप, जाग जाओ, गेट अप। ई का वो कर देंगे, हो जाएगा गॉट अप, जाग गया, गॉट अप, जाग गया। फिर विल लगा कर बोलेंगे विल गेट अप, जागेगा। विल गेट अप मतलब जागेगा। या फिर गेटिंग अप, ये क्या होगा? डबल टी हो जाएगा, गेटिंग अप, जाग रहा, गेटिंग अप, जाग रहा, रहा आ जाएगा पीछे। ठीक है, गॉट अप पर भी ध्यान दीजिए, आप लोग गॉट अप बना हो रहा है। तो शेर जाग गया, शेर जाग गया, द लॉयन गॉट अप, क्या बोलेंगे? उसके बाद बताइए क्या है? गुस्सा हुआ, गुस्सा हुआ। होना को हम लोग बोलते हैं कम, कम माने आना होता है ना, बी सामने जोड़ देंगे तो बिकम हो जाएगा, बिकम मने होना। तो यहाँ पर बिकम का यहाँ पर वो का ए कर देंगे, बिकेम हो जाएगा, बिकेम। अब बता रहा हूँ, दोनों को जोड़ कर लिखिए, बिकम एंग्री कर दीजिए, बिकम एंग्री, आ रहा है ना, आर वाई, ए एन जी आर वाई। गुस्सा हुआ, बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाओ, हुआ नहीं, गुस्सा हो जाओ, बिकम एंग्री मतलब नाराज हो जाओ, बिकम एंग्री। अब बिकेम एंग्री, बिकेम एंग्री गुस्सा हो गया। अब विल बिकम एंग्री गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और बिकमिंग एंग्री गुस्सा हो रहा होगा, आगे लगा देंगे, बिकमिंग एंग्री। समझ आ रहा है? तो बिकम एंग्री गुस्सा हो जाओ, सर जी समझ में आ रहा है। बिकेम एंग्री, आपको ये याद रखिएगा, आपका ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, गुस्सा हो गया, आपका इसका काम है ना अभी, इसका याद रखो, बाकी हो जाएगा। मैं बोला सबका हिंदी की जरूरत नहीं है, ना लिखने की जरूरत है, अभी आप लिख लो, तो हिंदी सबका लिखने मत जाइए, एक का हिंदी लिखा हुआ है, बिकेम एंग्री वो नाराज हो गया। पहले वाला भूलने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा, अगर ये मालूम है तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? गुस्सा हो गया, हो गया। ये बोलेंगे गुस्सा हो जाओ, जाग गया तो जाग जाओ, तो ऑर्डर दे रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है। खा लो, ईट, खा लिया, एट, यही तो बात हुआ एक तरह से। ये पूरा का पूरा जो लिखे हो क्या है? ये देखो, सो जाओ तो क्या बोलेंगे? सो जाओ, तो क्या बोलेंगे? स्लीप। सो गया, स्लेप्ट, है ना। आ जाओ, आओ आओ आओ, बोल आओ आओ, क्या बोलेंगे? कम 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 कम, इन्हें बात करते हैं हम। चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, क्या बोलेंगे? ऑर्डर। शुरू करो, कूदना शुरू करो, कूदना शुरू करो बाबू, तो क्या बोलेंगे? बिगिन टू जंप। फिर बोले जाग जाओ, तो क्या बोलेंगे? गेट अप, गेट अप। तो पहला ही हम लोग बोलते रहते हैं ज्यादा। गुस्सा हो जाओ तो, गुस्सा हो जाओ तो, बिकम एंग्री, बिकम एंग्री, बोलते हैं ना। सेकेंड फॉर्म हो गया, जो आपको कम आ रहा है। उसके बाद पढ़िए, गुस्सा हो गया, उसके बाद पकड़ लेना, पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ लो क्या बोलते हैं? क्रिकेट में भी वर्ड सुने हो ना, कैच, पकड़ लो, कैच, पकड़ लिया। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? CAUGST, कॉट, पकड़ लिया, कॉट। विल कैच, पकड़ेगा, विल कैच, पकड़ेगा। कैचिंग, ING जोड़ देंगे, कैच में ING जोड़ेंगे, कैचिंग हो जाएगा, कैचिंग, पकड़ रहा। तो यहाँ पर आपको ये काम है, कॉट, उसने पकड़ लिया, ही
caught, इसको पकड़ लिया, the rat, he caught the rat, उधर चूहे को पकड़ लिया। समझे हम? आगे क्या है, आगे बोलिए। पकड़ लिया, उसके बाद क्या हुआ? चूहा रोने लगा। वो रोने लगा का बिगिन सेम है। यहाँ पर देखिए, ये जो बिगिन टू जंप है ना, बिगिन टू जंप, इस जंप की जगह होने वाला है क्या? वीप या कराई। वीप लिख दीजिए, कोई बात नहीं, वीप, बिगिन टू वीप, बाकी सब सेम होगा उसी तरह से, सिर्फ यहाँ पर वीप हो जाएगा। यही मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको उतार लीजिए। बिगिन टू वीप, रोने लगो, बिगिन टू वीप, रोने लगा, हो गया। विल बिगिन टू वीप, रोने लगेगा, और बिगिनिंग टू वीप लिख लिए। शेर को दया आई, अब यहाँ बोलेंगे फॉल पीटी, दया करो, फॉल मैंने गिरना, पीटी फिर दया, फॉल पीटी, दया करो। अभी ये पीटी पीटी सब में रहेगा, और ये जो फॉल का हो जाएगा फेल, फेल पीटी, दया किया या दया आया, फेल पीटी। ये लिखेंगे फॉलन, सॉरी फॉल, ये क्या लिख रहे थे हम लोग? हाँ, व्हील फॉल, व्हील फॉल पीटी, यहाँ पर फॉलिंग हो जाएगा, फॉलिंग पीटी। तो फॉल पीटी, फेल पीटी, व्हील फॉल पीटी, फॉलिंग पीटी, पूरा लिखना है आप लोग को। हाँ, दया आई तो क्या बोलेंगे? दया आई का द लॉयन फेल पीटी, इसमें आइंज लगाएंगे, आइंज लगाएंगे ना, फॉलिंग पीटी, इसी में तो आइंज लगाएंगे, फॉलिंग पीटी। शेर को दया आई, द लॉयन फेल पीटी, आगे तो क्या किया उसने? छोड़ना का छोड़ दो, क्या होगा? LEAVE, लीव, छोड़ दो, लीव मतलब छोड़ दो। सेकंड फॉर्म क्या होगा? लेफ्ट, छोड़ दिया। फिर लीव, विल लीव, विल के बाद क्या देंगे? विल लीव, छोड़ेगा। इसे फिर आइंज लगाएंगे, ई हटा देंगे, हाँ, ई हटा कर आइंज लगाएंगे, लिविंग, छोड़ रहा, ही लेफ्ट द रेट, उसे चूहे को छोड़ दिया। हमेशा ही हटा कर आइंज लगाते हैं, जब ये आइंज लगता है ना, ये लिव में क्या लास्ट में ही है ना, ये हटा कर ले आईएनजी, LEAVING, लिविंग। धन्यवाद दो, क्या बोलेंगे? थैंक, धन्यवाद दिया, इसमें क्या जोड़ेंगे? ED, थैंक, धन्यवाद, ED, थैंक, धन्यवाद दिया। विल थैंक, धन्यवाद देगा, थैंकिंग, धन्यवाद दे रहा। थैंक यू, आपको धन्यवाद, आपको का धन्यवाद देना, विल थैंक, धन्यवाद देगा, काम है धन्यवाद दिया का। इट थैंक द लॉयन, शेर को धन्यवाद दिया, चूहे ने धन्यवाद दिया। द रेट थैंक द लॉयन। 9 बज गया, आप हिंदी बोलिए, मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, क्यों इसी तरह करेंगे, इसको इंग्लिश लिख लेंगे। हाँ, चलिए बोलिए। एक दिन एक शिकारी आया, वन डे ए हंटर कैम, उसने जाल बिछाई, ही, बिछाना बोलेंगे स्प्रेड, रीड होता है ना, READ, SP जोड़ देंगे, ही स्प्रेड ए नेट, एक जाल फैलाया। द लॉयन ट्रैप्ड इन, फंस गया उसमें। उसके बाद वह गरजने लगा, टीवी गरजने लगा, बिगेन टू रोअर, ROAR, बिगेन टू रोअर, तो वह नहीं लिखोगे, ही बिगेन टू रोअर। और चूहा ने सुना, द रेट लिसन्ड, सुना, लिसन्ड या हियर, आगे वह दौड़ा आया, ही केम रनिंग, हाँ दौड़ते हुए आया, वाइल रनिंग या ही केम रनिंग, दौड़ते हुए आया। आगे उसने जाल को काट दिया, ये चूहे काटना बीट बोलते हैं, पर यहाँ पर हम कट बोलेंगे तो चलेगा। ही कट द नेट, ही कट द शेर आजाद हो गया, द लॉयन बिकेम फ्री, बिकेम फ्री, द लॉयन थैंक द रेट,
बहुत मैंने दोनों BOTH बहुत became friend, बहुत became friend। यहाँ तो लिख लीजिएगा, उसके बाद वहाँ होगा तो हम ये लिखा देंगे। ये क्रिया को याद भी कर लीजिएगा। इतना ही आज।